मैं सोनी सिंह झारखंड अब तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम डेली आपके लिए झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अपनी क्लास में उन सारे क्वेश्चंस को तैयार करते हैं जो बीते दिनों में झारखंड में घटित हुई हैं और उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए कोई भी चीज़ जो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, संबंधित जो भी तथ्य है वो छूट ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन से ही एक नया क्वेश्चन निकलता है। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। अगर उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया जाए तो आपका एक साथ 4 क्वेश्चन रेडी हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप क्लास के जरिए कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करें, किस सब्जेक्ट को चुनना आपके लिए लाभकर साबित होगा, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के जरिए ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह दी जा रही है। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें सारे एग्जाम्स को कैसे निकालना है, उसके प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी वीडियो के जरिए आपको दी जाती है। हर एक एग्जाम में वैकेंसीज कब आने वाली है, वैकेंसी में कितनी सीटें हैं, कितनी उसकी शैक्षणिक योग्यता है, ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के किस इंडस्ट्री के द्वारा रूस के कोकिंग कोल के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है? भारत के टाटा स्टील कंपनी के द्वारा रूस के कोकिंग कोल के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण को ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा शुरू किया जा चुका है। इस परीक्षण के द्वारा घरेलू इस्पात उद्योग में काफ़ी महत्वता आगे बढ़ी है। यह घरेलू इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाटा स्टील भारत की टॉप 1 कंपनी में से एक है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस के जरिए जो भी काम है उसको संपादित किया जाता है। हमारे घरेलू इस्पात उद्योग में के नए आंकड़ों के अनुसार भारत सालाना 72,000 करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ टन 5.6 टन कोयले का आयात करता है, जिसमें से 4.5 करोड़ टन कोयला प्रायद्वीपीय देशों से ही रहता है, जो कि अभी इसमें अकेले ऑस्ट्रेलिया का ही एकाधिकार है। अगर यह परीक्षण सफल रहा या अगर यह परीक्षण सफलतापूर्वक हम लोगों ने कर लिया तो इससे क्या होगा कि इससे ऑस्ट्रेलिया का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और भी कई देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध जो है और अच्छा हो जाएगा। हम जानते हैं कि टाटा स्टील कंपनी अपने आप में एक नामी कंपनी है जो ब्लास्ट फर्नेस के जरिए सारे कार्यों को संपादित करती है, जो कंपनी कभी नहीं बंद होती है। इस लॉकडाउन पीरियड में भी अकेली वह कंपनी है जो कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि अगर उस कंपनी को बंद कर दिया गया तो उसका जो भट्टी है ब्लास्ट फर्नेस वाली, वो उसको जलाने में ही हमें 6 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा, तो जिससे हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो काफ़ी नीचे गिरने की संभावना आ जाएगी, क्योंकि टाटा स्टील हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस को बढ़ाने में काफ़ी योगदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड से किसे निनाद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? झारखंड से मधु मंसूरी हसमुख को निनाद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये एक प्रसिद्ध नागपुरी गायक हैं, झारखंड के प्रसिद्ध गायक के रूप में ये उभर चुके हैं। इन्हें यह सम्मान हमें साहित्य सांस्कृतिक संस्था नीलांबर के द्वारा 20 दिसंबर को दिया जाएगा। यह सम्मान कोरोना को देखते हुए काफ़ी कम लोगों को बुलाकर संपन्न करवाया जाएगा। इन्हें मधु मंसूरी हसमुख को झारखंड रत्न सम्मान से 2011 में सम्मानित किया जा चुका है तथा
2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित गया है। इन्होंने सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम काफी कमाया है और अब इन्होंने विश्व स्तर के लिए भी काफी सारी तैयारियां कर ली है। इन्होंने अपने संगीत के क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाया है, जिससे झारखंड के साथ साथ भारत का भी नाम कुछ दिनों के बाद विश्व में आगे बनकर उभरेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाउसवाइफ द नेशन मेकर पुस्तक की लेखिका कौन है? हाउसवाइफ द नेशन मेकर पुस्तक की लेखिका अभिलाषा सिंह है, जो कि वर्तमान में डीएवी की शिक्षिका तथा रिसर्च बोकारो आईआईटी असम धनबाद के रिसर्च स्कॉलर भी हैं। इस पुस्तक का विमोचन 22 नवंबर को ही हो चुका है। इस पुस्तक में हाउसवाइफ का होम मेकर के रूप में क्या योगदान है, इसके बारे में काफी गहराई से बताया हुआ गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हाउसवाइफ का पूरे घर में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये हम सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये चीज हम जानते भी हैं। सभी के घर में एक हाउसवाइफ तो जरूर है। क्या उनके बिना हमारा एक दिन का भी काम पॉसिबल है? अगर एक दिन वह बीमार पड़ जाती है तो हमारा सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये हमारे लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट कड़ी है, जिसे सही रहना काफी जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रेफरेंस इंडेक्स डैशबोर्ड में झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रेफरेंस इंडेक्स डैशबोर्ड में झारखंड का दूसरा स्थान है। यह सूचना हमें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा दिया गया। प्रथम चरण में जो भी आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था वह था 5,28,791, जिसमें कि 5,08,67 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। अर्थात इन आवासों पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और यह होने वाला है। इन आवासों के बनने से जो भी लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को भी काफी सहायता मिलने वाला है। सरकार उन सभी लोगों के लिए काफी सोच रही है। हमारा अगला प्रश्न है, 22 नवंबर को झारखंड के किस मंत्री का निधन हुआ है? 22 नवंबर को झारखंड के ओपी लाल का निधन हुआ है। ओपी लाल 1985 से लेकर 1995 तक 95 तक अपने कार्यकाल में काफी एक्टिव रहे। इन्होंने अपने कार्य से सरकार को काफी खुश किया और इनकी कार्य क्षमता को भी काफी सराहा गया। इनकी मृत्यु 79 इयर्स में ही हुई। ये पहले से ही काफी बीमार चल रहे थे, परंतु कुछ दिनों से इन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी कोरोना जांच की पुष्टि की गई। इनकी मृत्यु का गंभीर वजह कोरोना ही बताया गया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका झारखंड करंट अफेयर से हटकर है, अर्थात ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, एपिक समिट का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? एपिक समिट का आयोजन मलेशिया के द्वारा किया गया है। एपिक का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रशांत एशियाई क्षेत्रों के जो भी व्यापारिक संबंध हैं, जो भी व्यापार को लेकर जो भी गतिविधियां हैं, उससे कैसे आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जाए, इस चीज को करने के लिए यह सम्मेलन किया गया है। इसके साथ ही पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देना है, किस तरीके से किस देश की आर्थिक समृद्धि को और आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान में इसमें 21 देशों की सदस्यता है। एपेक की मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है और इसके संस्थापक वॉब हॉक हैं। इसकी स्थापना नवंबर 1989 को ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इस सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिस्सा लिया था, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन से प्रशांत देश
एशियाई क्षेत्रों को काफी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो भी देश, जिन देशों की आर्थिक स्थिति काफी पिछड़ रही है, वे अपने जो भी दिक्कतें हैं इस सम्मेलन में आगे रखकर और उस दिक्कत से आगे उभर सकते हैं। उस दिक्कत से निकलने के लिए इस सम्मेलन में बहुत सारी चीजें हैं जिसे बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी विकराल बीमारी में कुछ देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी हद तक गिर चुकी है, तो इन सभी को सुधारने का यह हमारे लिए काफी बेहतरीन मौका है। इस सम्मेलन में सबसे पहले जो एक एजेंडा तैयार किया गया है वो पोषण विकास पर एजेंडा 2030 तैयार किया गया है। किस तरीके से पोषण में संबंधित क्या खाद्य पदार्थ किसको इंक्लूड किया जाए, ये सारी चीजें इस सम्मेलन में दर्शाई गई है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज के क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।